क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। यह एक घनाकार ठोस है। ठीक है ना, ये एक घनाकार ठोस है और इस घनाकार ठोस को ऊपर के जो फलक है ना, ये सरफेस, इसको इस प्रकार से खोदा गया कि ये अंदर एक क्या बन गया, अर्धगोला। ठीक है, ये क्या बन गया, एक अर्धगोला। और कह रहा अर्धगोला का जो ऊपरी ये सतह आ रही ना, ये इस प्रकार से इसका जो ऊपर सर्कल बन रहा है कि ये दोनों किनारों को टच कर रहा है। समझ में सभी को आ रहा है ना, ये अर्धगोला। ये अर्धगोला एक गड्ढा हो गया। गड्ढा खोखला है ना, खोखला ही रहेगा, ऊपर से बंद नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा कि गड्ढा तो बनाया गया, ऊपर क्या एक सर्कल बन गया, मतलब वृत्त बन गया। इस वृत्त के किनारे किनारे कुछ पार्ट अभी भी छूट रहा है, छूट रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें कुछ इसके बारे में बात ही दी गई है कि इसकी कितनी लंबाई है, माप क्या है, त्रिज्या क्या है, कुछ नहीं बोला ना, तो हम मान लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे। माना घनाकार ब्लॉक की एक भुजा की माप क्या होगी, बोलो, एल सेंटीमीटर मान लेते हैं, एल इकाई मान लेते हैं, एल केवल मान लीजिए, किसी इकाई में सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, सब समझ में आ रहा है। आगे समझते हैं। तो आपको पता है कि एक घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होगा, 6a²। इसके हिसाब से बात करें तो 6l² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके 6 फलक और एक फलक का क्षेत्रफल होता है a², भुजा गुणे भुजा। आगे समझते हैं। तो इसने बोला कि जो अर्धगोलाकार है ना, इसका जो ऊपरी जो ये पार्ट है, ये कैसा बन रहा, वृत्तीय बन रहा, और इसके किनारे किनारे टच कर रहे हैं। अगर मैं इन किनारों को मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा, व्यास। और इस व्यास की लंबाई क्या हो जाएगी, जितनी इसकी भुजा की लंबाई है, देखो ना, जहां तक ये गया उतना ये भी गया, तो व्यास क्या हो जाएगा, एल। तो लिखेंगे अर्धगोले का व्यास कितना हुआ, एल। तब रेडियस बेटा कितनी हो जाएगी, l/2। क्या ये बात सबको समझ आ रही है। रेडियस कितनी हो जाएगी, l/2। तो ये इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, सब क्या है, ये l हो गई। ठीक है ना। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, पूछ क्या रहा सवाल हमसे। शेष बचे ठोस गड्ढा खोदने के बाद जितना भी ठोस बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, गड्ढा अर्धगोलाकार खोदा गया या फिर एक अर्धगोला उसके ऊपरी परत पर रख दिया गया, दोनों का एक ही फार्मूला है, समझ लीजिएगा। दोनों का एक ही प्रकार से सॉल्यूशन आएगा, एक ही कंसेप्ट है। तो कैसे लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या क्या करेंगे इसमें? पहले तो 5 फलक निकाल लीजिए। तो 5 फलकों का क्षेत्रफल, अगर एक भुजा की लंबाई l है तो 5 फलकों का क्षेत्रफल कितना होगा? 5l²। बोलो ये बात सबको समझ आ रही है? इसके बाद क्या करेंगे? प्लस हमारे पास एक फलक और बचा हुआ है, उस फलक का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा? l²। मुद्दा ये है कि उसमें l² तो है, लेकिन ये पार्ट हटा दिया गया, इतना वृत्तीय हटा दिया गया। तो वृत्त लगाया ना इसमें ऊपर, यानी ऊपर का पार्ट क्या वृत्तीय था, जितना खोखला हो गया, तो हमने वृत्त के माध्यम से हटा दिया। तो कितना हो जाएगा? माइनस का πr²। तो हमारी रेडियस क्या है? वेरी गुड, ये हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर, πr² हो गया ना बेटा? आगे समझते हैं। फिर क्या करेंगे? अभी ये गड्ढे के नीचे की तरफ जाना है ना? इस गड्ढे में जो कैसा अर्धगोलाकार है ना, मान लीजिए हमें पेंटिंग करनी है, तो हम इसके जितना भी ये गड्ढा है इसको पेंटिंग करेंगे ना ऊपर पर सतह में, तो वो पार्ट भी क्या करना है? वो क्षेत्रफल में ही आएगा। तो प्लस क्या करेंगे? 2πr², ठीक है ना? और इस r की वैल्यू कितनी बेटा? l/2 का होल स्क्वायर हो गया इतना। अब आगे समझते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये l² है और ये 5l² है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, जोड़ दे दोनों को, कितना हो जाए? 6l²। और इसके बाद ये भी दोनों सेम हो गए, देखो ये 2 है प्लस का और ये माइनस, क्या करेंगे ये? तो ये हो जाएगा πl², 2 दूनिया 4, जितना हो गया। अब आप ध्यान रखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी किसी भी घन में अर्धगोला या ऊपर फलक में रखा है या अर्धगोलाकार गड्ढा खोदा गया है, तो आप इस फार्मूले पर फोकस करें। 6 भुजा स्क्वायर प्लस पाई भुजा स्क्वायर अपान में 4, ठीक है? ये फार्मूला यूज होगा। आप डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे इसमें बोलिए? इसको इसमें गुणा करवा दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा? 4 छंग 24 l² प्लस पाई l² अपान में 4, ये हो गया। 1/4 और l² को कॉमन ले लीजिए, तो l² को मैंने ले लिया कॉमन, बटे 4 आएगा, कितना बचे बेटा? 24 प्लस पाई, ठीक है? तो क्षेत्रफल है ना, ये क्या हो जाएगा? वर्ग इकाई, ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? नोट कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया सभी को? अब बात करते हैं उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 की। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जैसा बोलता है वैसे डायग्राम बनाते जाइए। दवा का एक कैप्सूल है, किसके आकार का है? बेलन के आकार का। ठीक है? दवा का एक कैप्सूल है, किसके आकार का है? बेलन के आकार, जिसके दोनों सिरों पर, इसके दोनों सिरे कौन है? एक ये सिरा, दूसरा सिरा ये है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक अर्धगोला इधर लगा दो और दूसरा अर्धगोला, तो कैप्सूल तो सब लोगों ने देखा है ना, तो एक अर्धगोला ये लग गया और दूसरा अर्धगोला ये लगा है, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? अर्धगोला है तो निश्चित तौर पर इसकी त्रिज्या भी होगी, क्योंकि त्रिज्या क्यों होगी? जब 20 से काटा गया अर्धगोले को तो ऊपर क्या मिलेगा? कैसा शेप मिलेगा? वृत्तीय। वृत्त है तो त्रिज्या
हाँ होगी। पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई ध्यान रखिएगा, दोनों अर्धगोला को भी साथ लेते हुए कितना दिया है? 14 मिलीमीटर। सेंटीमीटर नहीं दिया है। और व्यास क्या दिया बेटा? व्यास दिया है 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखेंगे सॉल्व करें इसको। तो सॉल्व में क्या कह रहा है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय मतलब ऊपरी, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दिया है कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी होगी? 14 mm। ठीक है ना। आगे अर्धगोले, दो अर्धगोले लगे ना, देखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगी? 5/2 mm। ठीक है, अब इसके बाद समझिएगा, बेलनाकार, जो बेलन है ना, जो बेलनाकार पार्ट है, इसकी लंबवत ऊंचाई क्या होगी? तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक एक त्रिज्या है और यहां से यहां तक एक त्रिज्या है। तो 5/2 और 5/2 दोनों mm में है ना। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से 5/2 इधर से 5/2 इधर से हटा दिया जाए तो कितना बचेगा? तो ये दोनों मिला कितने हो गए? 5 हो गए। तो 14 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? कितना हो जाएगा ये? 9। ध्यान रखिएगा। तो बेलन की जो लंबवत ऊंचाई वो कितनी हो गई? 9। तो लिखेंगे बेलनाकार हिस्से या भाग की, हिस्से की लंबवत ऊंचाई क्या होगी? 9 मिलीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 अर्धगोला लगे हुए हैं और दोनों अर्धगोलों का जो वृत्त वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ दबा है ना। जरा इमेजिन कीजिए कि अगर कोई अर्धगोलाकार एक कटोरा है और उसको आपने सेट कर दिया तो उसका वृत्तीय वाला पार्ट तो अंदर दब गया ना। पेंटिंग करेंगे आप बाहर से करेंगे ना, तो इसका जो वृत्तीय वाला पार्ट उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर, दोनों अर्धगोलाकार की। मैंने क्या किया? दोनों को पकड़ा और एक कर दिया, तो ये पूरा एक समूचा गोला बन गया। तो लिखेंगे इसमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। या फिर बेटा ऐसे भी कर सकते हैं कि एक अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें 2 का गुणा करवा दीजिए। चाहे वो ऐसे करेंगे चाहे ऐसे करेंगे, बात बराबर है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब क्या बचा? बेलनाकार पार्ट की ओर बाहर का बचा ना, तो बाहर का क्षेत्रफल बेलनाकार में क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालें, कितना होगा ये हो जाएगा बेटा 4πr² और प्लस 2πrh। वैल्यू पुट अप कर दो।
कितना हो जाएगा बोलिए? हाँ, ये 4 गुणते, ऐसा क्या इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? पाई आर कॉमन ले लेते हैं, शायद हो सकता है और सिंपल हो जाए। हाँ, तो 2 पाई आर को हम ले लेते हैं कॉमन, 2 पाई आर को कॉमन ले लिया गया। बोलिए कितना बचेगा ये? 2r और प्लस का h, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो वैल्यू पुट अप करेंगे कितना देगा ये? 2 22/7। क्वेश्चन में ही बोला गया ना 22/7 रखने के लिए। एक बात देख रहे जरा, क्वेश्चन में 22/7 के लिए बोल रहा है। हाँ, और आर कितना दिया है? आर कितना आ गया बोलो बेटा? 5/2। कितना बचा अंदर? 2 गुणते 5/2 प्लस h कितना है? 9। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो गया 2 से 2 बेटा कैंसिल, 22×5 110/7 आया, और इसके बाद गुड़े 2 से 2 कट गया, 9 5 14, और 7 दुनिया 14, 11 दुनिया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नोट कर ले।